तो आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो को लेकर के आपने देखा होगा कि इस वक्त थोड़ा सा सन्नाटा चल रहा है, लेकिन खलबली कहाँ मच गई है? पूरे इंडियन क्रिकेट में इस वक्त खलबली मच गई है, क्योंकि जिस तरीके से एशिया कप का स्क्वाड निकल करके आया है, हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में उसको डिस्कस किया है कि किस तरीके से शुभमन गिल को टीम इंडिया और बीसीसीआई एक नया 3 फॉर्मेट सुपरस्टार बनाना चाहती है, और उसी को लेकर के आने वाले कुछ महीनों में बीसीसीआई बड़े फैसले ले सकती है, और उससे आईपीएल 2026 कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा उस सब की बात डिटेल में करने के लिए आपके फेवरेट क्रिकेट शो यानी कि दी एसएमएस शो में हम एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ना विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। देखो, इस वक्त जहां ट्रेड को लेकर के कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ी सी ठंडी नजर आ रही है, संजू सैमसन की बात भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसमें भी अब हल्की सी रुकावटें आ गई हैं, लेकिन अपने हेड कोच की तलाश केकेआर ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट, अभिषेक नायर जो हैं वो सबसे आगे बने हुए हैं दौड़ में केकेआर के हेड कोच बनने की। देखो, अभिषेक नायर पिछले काफी लंबे वक्त से कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है, केकेआर की एकेडमी का भी वो हिस्सा थे। गौतम गंभीर के साथ कुछ वक्त उन्होंने टीम इंडिया के साथ जरूर बताया, लेकिन पिछले साल ही जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उनको वापस छोड़ दिया बीसीसीआई ने, और वो सीजन के बीच में कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में शामिल हो गए थे एज एन असिस्टेंट कोच, एज एन मेंटोर। तमगा आप कोई भी दे लो, लेकिन एक बात कंफर्म है कि अभिषेक नायर का बहुत ही की रोल रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट में। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स उनको प्रमोट करने के बारे में सोच रही है और उनको नया हेड कोच बनाया जा सकता है। वैसे तो कुमारा संगकारा का भी काफी तगड़ा नाम इस रेस में चल रहा है, केकेआर कोशिश कर रही है, बट यू नेवर नो कि अगर वो संगकारा को लेने में कामयाब हो भी जाते हैं तो भी वो उनको एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट लेकर के आ सकते हैं, सेम वही पोजीशन जो वो वहां पर राजस्थान रॉयल्स में जो उनकी पोजीशन थी। अब वेंकी मैसूर इसको किस तरीके से देख रहे हैं? पिछले हाल फिलहाल के कुछ सालों में देखो, अपने स्टार प्लेयर्स को रोकने में, ऑक्शन स्ट्रेटेजी में केकेआर ने मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया है, एंड किसी को नहीं किया है। कोई इतने क्रिकेट सबको मालूम है। तो क्या अभिषेक नायर को केकेआर का नया हेड कोच बनाना सही होगा एक ऐसे टाइम पे जब आप टीम में बड़े रिशफल करने के बारे में सोच रहे हो? मेगा ऑक्शन में आप मैस कर ही चुके हो, आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ अभिषेक नायर का बड़ा मूव नहीं, अजिंक्य रहाणे ने मुंबई की कप्तानी छोड़ दी है, और इस साल रणजी में वो मुंबई की कप्तानी नहीं करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने एज अ प्लेयर कंटिन्यू करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, और इसका इंपैक्ट जाहिर सी बात है कि आईपीएल में उनकी टीम पर पड़ने वाला है। यानी कि लेट्स बी श्योर कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान तो नहीं ही रहने वाले हैं अजिंक्य रहाणे, अनटिल एंड अनलेस केकेआर बिल्कुल ही किसी विकल्प को ढूंढने में कामयाब नहीं होती है उनकी मैनेजमेंट। आई डोंट सी पर्सनली अजिंक्य रहाणे कंटिन्यूइंग एज द कैप्टन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। ऐसे में वो केएल राहुल होंगे, वो संजू सैमसन होंगे, वो कोई भी XYZ प्लेयर होगा, विदेश से आप किसी को लेकर के आओगे, सड़क से उठा के स्टार बना दोगे, वो आपकी हेडेक है, वो आप समझो। बट आई रियली एम नॉट सेइंग अजिंक्य रहाणे कंटिन्यूइंग एज द कैप्टन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। तो अपना नया कप्तान आपको लाना है, एक नया हेड कोच लाना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक ऐसे टाइम पर जब आपकी टीम की फ्लेक्सिबिलिटी, उसका बैलेंस, सब कुछ स्ट्रगल कर रहा है। और अब अगर इंडियन टीम पर जल्दी से यहां पर फोकस करें तो एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि रोहित शर्मा का रिटायरमेंट करवाया जा सकता है आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। जो टीम मैनेजमेंट है, जो आप बीसीसीआई बोल लो, रिपोर्ट्स का यह मानना है कि वो रोहित शर्मा को 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करता हुआ नहीं देख रहे हैं। क्यों? इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिकॉज लास्ट जो हमने उनकी कप्तानी में एक अनबीटन चैंपियंस ट्रॉफी का रन हमने देखा था, और टीम इंडिया वो जीती थी। 2023 के वर्ल्ड कप में अनबीटन हम फाइनल तक पहुंचे थे, सीधे फाइनल में हारे थे। खुद रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस दोनों ही टूर्नामेंट में जबरदस्त रही है, और 2024 में वर्ल्ड T20 हम उनकी कप्तानी में जीते हैं। सो आई रियली डोंट नो वेयर दिस काइंड ऑफ टॉक्स आर कमिंग फ्रॉम, बट
एज के अलावा तो कोई और फैक्टर मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है रोहित शर्मा को हटाने के लिए, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है। और मैंने पहले भी चैनल पर बोला हुआ है कि आपको रोहित को नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ, निकाल दो, लेकिन फॉर्म और फिटनेस वो क्राइटेरिया होना चाहिए। ये उम्र वो क्राइटेरिया रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी के लिए ओडीआई फॉर्मेट में तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। टी20 क्रिकेट में जब आपने उनसे आप आगे बढ़ गए थे, फिर 2024 के वर्ल्ड कप से एक सीरीज पहले आप उनको लेकर के आए थे दोबारा और उन्होंने आपको चैंपियन बनाया था, तो आपने तब वो डिसीजन अगर लिया था तो अब आपको उसको रिस्पेक्ट करनी होगी, आपको खिलाड़ी के रिजल्ट की रिस्पेक्ट करनी होगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, आपने रन्स भी बनाए, बट हम आपको टीम में नहीं चाहते। दैट इज नॉट फेयर एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी पर्सनली। तो अब प्लान क्या है? प्लान यह है कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट और टी20 वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला है उसके बाद शुभमन गिल को टी20 की कप्तानी दे दी जाएगी और श्रेयस अय्यर को ओडीआई कैप्टन बना दिया जाएगा। देखो, रोहित शर्मा को के साथ आप कप्तानी का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मैं समझ सकता हूं, इतना मैं समझ सकता हूं कि आप ये सोच रहे हो कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, रोहित डिड वेल, बट 2.5 ईयर्स आगे क्या वो इंडिया की कप्तानी कर पाएंगे? अब अगर मान लो वो फिट नहीं है, रन नहीं बना रहे हैं, फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखो उनके लिए मुश्किल तो होगा, इतना तो मैं अग्री करता हूं कि सिर्फ अगर आप ओडीआई खेलोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि आपकी उम्र आपके साथ है नहीं, क्रिकेट आप बहुत ज़्यादा खेलते नहीं हो और ये आपको चीज़ें परेशान आगे कर सकती हैं, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। ऐसे में आप एक नए कैप्टन के साथ जाना चाहते हो, उसके लिए श्रेयस अय्यर की बात यहां पर निकल करके आ रही है कि ओडीआई में श्रेयस अय्यर और टी20 में हम शुभमन गिल को कैप्टन बना देंगे। तो शुभमन टेस्ट और टी20 में कैप्टन रहेंगे और जो बीच का हमारा फॉर्मेट है ओडीआई वो हम श्रेयस को दे देंगे, विच आई थिंक इज नॉट फेयर टू ईदर श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। क्योंकि देखो, मैं पहले भी चैनल पर ओपिनियन अपना दे चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू मी शुभमन गिल को आपको टेस्ट और ओडीआई का कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि आपने उनको वाइस कैप्टन बहुत पहले ही बना दिया था ओडीआई का। तो टेस्ट और ओडीआई, क्योंकि देखो टी20 फॉर्मेट जो होगा उसमें वर्ल्ड टी20 के बाद शुभमन गिल अवेलेबल नहीं रहेंगे इन मोस्ट ऑफ द बायलैटरल सीरीज, क्योंकि उसका कोई रीजन में नहीं है। आप टेस्ट क्रिकेट खेल के आते हो तो वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह आपको देखना होगा, दूसरे प्लेयर्स को मौका भी देना होगा। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि श्रेयस अय्यर को आप टी20 की कप्तानी दो वर्ल्ड कप के बाद, या वर्ल्ड कप से पहले भी दे सकते हो, आई रियली डोंट थिंक सो कि उसमें कोई बुराई है, बट अगर आप वर्ल्ड कप के बाद उनको टी20 की कप्तानी देते हो श्रेयस अय्यर को, तो उनको एक वर्ल्ड कप तक आप कप्तान बना करके रख सकते हो, 2028 का जो टी20 वर्ल्ड कप आएगा, और उस शुभमन गिल को आप अगले 4-6 सालों के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि ओडीआई ज़्यादा होते नहीं है, तो ओडीआई के लिए वो अवेलेबल भी रह सकते हैं टेस्ट के बाद। श्रेयस को आप ओडीआई में वाइस कैप्टन रखो, टी20 में फुल टाइम कैप्टन रखो, और क्योंकि गिल सारे टी20 खेलते नहीं है, श्रेयस सारे टी20 खेल सकते हैं क्योंकि वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। दैट विल बी द वे फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू मी। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर के जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।